गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। कभी कभी जिंदगी हिंदू में कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनकी योजना हम नहीं बनाते, जिनके टिकट हम नहीं कटाते, जिनकी मंजिल तक का रास्ता हमें पता नहीं होता। ये वो यात्राएं हैं जो मन की दुनिया से परे, आत्मा के किसी बहुत गहरे कोने से शुरू होती हैं। ये असल में बुलावे होते हैं उन जगहों से जहां समय जैसे ठहर सा जाता है, जहां युगों से कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। आज हम एक ऐसे ही बुलावे की कहानी सुनेंगे। एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो देवघर की भूमि पर तो है, पर असल में हमारे ही हृदय के भीतर तय होता है। ये यात्रा है मां के हृदय तक पहुंचने की, बैद्यनाथ शक्तिपीठ की। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये तो एक गहरा रहस्य है। क्या होता है जब करुणा का अनंत सागर धरती के एक छोटे से टुकड़े में समा जाता है? जब किसी के प्रेम में बहाए गए आंसू एक पूरी भूमि को तीर्थ बना देते हैं। जब परमात्मा का हृदय इस मिट्टी का हिस्सा बन जाए, तो क्या उस मिट्टी से उठने वाली हर महक में प्रेम नहीं घुल जाता? क्या उस हवा में एक शाश्वत धड़कन महसूस नहीं होती? तो आइए आज इस रहस्य की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं और उस धड़कन को महसूस करने की कोशिश करते हैं। बैद्यनाथ धाम की ये यात्रा, हाँ, ये किसी आम तीर्थ यात्रा की तरह शुरू नहीं हुई थी। ये एक खिंचाव था, एक कशिश, एक ऐसा एहसास जैसे कोई बहुत अपना, बहुत दूर से, बहुत ही धीमी आवाज में पुकार रहा हो। ये तर्क की दुनिया नहीं थी, ये भरोसे की दुनिया थी। ऐसा लगा जैसे वो भूमि कह रही हो, यहाँ कुछ है, हर उस आत्मा के लिए जो खाली है, उसे भरने वाला प्रेम यहाँ है। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूं। और यही समर्पण का पहला कदम था। हाँ, ये वही पावन धरती है, वही पवित्र भूमि जहां आदि शक्ति देवी सती का हृदय आकर गिरा था। जरा महसूस तो कीजिए, जिस हृदय में पूरे ब्रह्मांड का प्रेम, सारी करुणा और सारी ममता बसती हो, वो हृदय जहां स्थापित हो, उस स्थान की ऊर्जा कैसी होगी? यहाँ की मिट्टी को छूना सिर्फ मिट्टी को छूना नहीं है, ये माँ की ममता को महसूस करना है। यहाँ की हवा में सांस लेना सिर्फ सांस लेना नहीं है, ये उस प्रेम को अपने भीतर उतारना है जो कभी कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए तो इसे हृदय पीठ कहते हैं, वो केंद्र जहां से प्रेम की धड़कनें आज भी पूरे ब्रह्मांड को जीवन दे रही हैं। तो इस जगह की रूह को, इसकी आत्मा को अगर समझना है, तो हमें उस कहानी में उतरना होगा जो यहाँ के पत्थरों और मूर्तियों से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। ये एक ऐसी कथा है जिसे सिर्फ कानों से सुना नहीं जाता, इसे तो हृदय से महसूस किया जाता है। ये शिव और सती के प्रेम की कथा है। एक ऐसा प्रेम जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं से बहुत बहुत परे है और जो आज भी इस भूमि पर सांस लेता है। ये कहानी शुरू होती है राजा दक्ष के एक बहुत बड़े यज्ञ से। एक ऐसा यज्ञ जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, पर दक्ष ने अपने ही दामाद, अपने महादेव को नहीं बुलाया। शिव का ये अपमान सती से सहा न गया। पिता के घर पहुंचकर जब उन्होंने अपने पति के लिए अपमान भरे शब्द सुने, तो उनका हृदय टूट गया और उसी पीड़ा में अपने प्रेम की रक्षा के लिए उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जब ये खबर शिव तक पहुंची, तो सोचिए क्या हुआ होगा। उनका वैराग्य, उनका वो शांत स्वरूप एक ऐसे प्रलयंकारी दुख में बदल गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो सती के निष्प्राण देह को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में दुख का तांडव करने लगे। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब उसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को अलग अलग कर दिया। और कहते हैं, मां सती के शरीर के वो हिस्से जहां जहां गिरे, वो जगहें ऊर्जा का, शक्ति का धाम बन गई। और इस तरह जन्म हुआ 51 शक्तिपीठों का। हर पीठ पवित्र, हर पीठ में मां का वास। लेकिन उन सब में एक स्थान ऐसा था जहां शरीर का सबसे कोमल, सबसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आके गिरा था। वो था हृदय। क्या हम सब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और बस उस एक पल की कल्पना कर सकते हैं जब आकाश से प्रेम और करुणा का वो जीवंत प्रतीक, मां सती का हृदय, धीरे धीरे धरती की ओर आ रहा होगा? जैसे कोई मां अपने बच्चे को गोद में लेती है, क्या धरती ने भी उस हृदय को उतनी ही कोमलता से अपनी गोद में नहीं लिया होगा? उस एक पल के लिए यकीनन समय थम गया होगा, हवाएं शांत हो गई होंगी, पूरे ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली होगी, क्योंकि उस दिन प्रेम स्वयं धरती से एक हो रहा था।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा है। इस पवित्र हृदय पीठ को चिता भूमि भी कहा जाता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि महादेव ने स्वयं इसी स्थान पर अपनी सती के हृदय का अंतिम संस्कार किया था। ये वो भूमि है जहां महादेव का असीम दुख एक शाश्वत प्रतिज्ञा में बदल गया, जहां वियोग हमेशा के लिए संयोग में बदल गया। चिता भूमि मतलब शमशान। सोचिए ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिस जगह पर सब कुछ खत्म हो जाता है, वहीं जगह शाश्वत प्रेम का, अमर प्रेम का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। ये स्थान हमें सिखाता है कि प्रेम की मृत्यु नहीं होती, बस स्वरूप बदलता है। जहां अंत दिखाई देता है, असल में वहीं से अनंत की शुरुआत होती है। शिव, जो स्वयं महाकाल हैं, उन्होंने अपने प्रेम के लिए यहां शोक मनाया और उस शोक की ऊर्जा से इस स्थान को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए उन पलों की जब महादेव ने उस हृदय को अपने हाथों में लिया होगा और कहा होगा, सती, तुम मेरे साथ थी, तुम मेरे साथ हो और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये हृदय अब यहीं रहेगा और इसके साथ मैं भी यहीं रहूंगा, सदा के लिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक वचन था। और उसी दिन से शिव यहाँ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में और सती का हृदय मां जय दुर्गा के रूप में एक साथ हमेशा के लिए विराजमान हो गए। तो इस हृदय पीठ में मां जिस रूप में रहती हैं, उन्हें कहते हैं मां जय दुर्गा। जय दुर्गा मतलब वो दुर्गा जो हमेशा हमेशा विजयी होती हैं। वो अपने हर भक्त को जीवन के हर संघर्ष में, हर लड़ाई में, चाहे वो लड़ाई बाहरी दुनिया से हो या हमारे अपने अंदर के अंधेरे से, विजय का आशीर्वाद देती हैं। वैद्यनाथ मंदिर के ठीक सामने ही मां का एक छोटा सा, बहुत ही साधारण सा मंदिर है। लेकिन जैसे ही कोई उस मंदिर में कदम रखता है ना, एक अजीब सी, एक असीम शांति घेर लेती है। मां की मूर्ति को जब पहली बार कोई देखता है तो शब्द जैसे खो जाते हैं, बस आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और ये आंसू दुख के नहीं होते, ये उस अपनेपन के होते हैं जो शायद हमें जीवन में कहीं और महसूस नहीं होता। मां के हाथ वरद मुद्रा में हैं, जैसे वो कह रही हो, बस मांग कर तो देखो, मेरी झोली हमेशा खुली है। उनकी आंखों में इतनी करुणा है कि लगता है वो हमारे मन की हर बात, हर पीड़ा को बिना कहे ही जानती हैं। और यहाँ की एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है जिसे गठबंधन कहते हैं। भक्त शिव मंदिर और मां के मंदिर दोनों के शिखरों को एक लाल रेशमी धागे से जोड़ते हैं। और जब हवा चलती है और वो लाल धागा दोनों शिखरों के बीच में लहराता है, तो यकीन मानिए वो सिर्फ एक धागा नहीं लगता, वो शिव और शक्ति के उस अटूट प्रेम का जीवंत प्रतीक लगता है जो युगों से एक दूसरे से बंधा हुआ है। वो हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में प्रेम ही वो शक्ति है जो हर दूरी को मिटा सकती है। अब मैं उस अनुभव की बात करना चाहता हूं जिसे शायद शब्दों में बांधना मुमकिन ही नहीं है। सुबह के 4 बजे का समय था, ब्रह्म मुहूर्त की खामोशी। मंदिर का पहला दरवाजा खुला और मैं गर्भगृह के अंदर गया। अंदर घना अंधेरा था, बस एक छोटा सा दिया, बस एक दिया जल रहा था। उस दिए की हल्की सी रोशनी में मुझे बस इतना पता चला कि सामने कुछ है, कोई है। मैंने बस श्रद्धा से अपना सिर झुकाया, आंखें बंद की और तभी एक आवाज, नहीं, ये आवाज कानों ने नहीं सुनी थी, इसे सीधा सीधा दिल ने सुना था। बस 2 शब्द, आ गई तुम। इसमें कोई चमत्कार नहीं था, कोई दिव्य प्रकाश नहीं था। ये तो बस एक मां की आवाज थी, जैसे एक मां अपने उस बच्चे से पूछती है जो बहुत दिनों बाद घर लौटा हो। इतनी सरल, इतनी अपनी, इतनी प्रेम भरी। और बस उस एक सवाल ने पता नहीं अंदर कितने सालों से दबे हुए कौन कौन से बांध तोड़ दिए। मैं बस रोने लगा। वो रोना था जो शायद मैं खुद भी नहीं जानता था कि मेरे अंदर रुका हुआ है। वो सारा दर्द, सारी तकलीफें, सारी शिकायतें जिनका मुझे खुद भी पता नहीं था, वो सब उस दिन मां की गोद में आंसू बनकर बह गईं। उस एक पल में लगा जैसे जन्मों का बोझ उतर गया हो। वो शुद्धि का पल था, वो मुक्ति का पल था। जब मैं बाहर आकर एक कोने में बैठा था तो एक बूढ़ी अम्मा ने मुझे देखा, पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, क्यों रोता है बेटा? फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। बोली, आज से 20 साल पहले मेरे इकलौते बेटे को कैंसर हुआ था। डॉक्टरों ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता। मैं पागल सी हो गई थी। बस रोज यहां आकर मां के दरवाजे पर सिर पटकती थी और कहती थी, मेरा बेटा मुझे लौटा दे मां। उनकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर एक चमक थी। उन्होंने कहा और मां ने सुन ली। उसने मेरा बेटा लौटा दिया। आज वो अमेरिका में एक बड़ा डॉक्टर है। सच कहते हैं डॉक्टरों ने बचाया, पर मैं जानती हूं उसे इस मंदिर में बैठी मां ने बचाया है। उस दिन समझ आया कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं,
ये करोड़ों लोगों की जीवित आस्था का वो केंद्र है जहां चमत्कार आज भी होते हैं। और जब ऐसी एक एक इंसान की आस्था एक सामूहिक, एक विराट विश्वास का रूप ले लेती है, तब जन्म होता है श्रावणी मेले के उस अद्भुत दृश्य का। ये आस्था, सहनशीलता और पूर्ण समर्पण की एक ऐसी यात्रा है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। जरा सोचिए, हर साल सावन के महीने में लाखों भक्त, जिन्हें कावड़िया कहते हैं, सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल अपनी कावड़ में भरते हैं और फिर शुरू होती है 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा। बोलबम के नारों से पूरा रास्ता गूंजता रहता है। उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर थककर चूर हो जाता है, पर उनके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं होता। वहां होती है एक अलौकिक शांति, एक अद्भुत आनंद। ये यात्रा शरीर से नहीं, भाव से होती है। ये अपने अहंकार को गंगा में बहाकर, अपने दर्द और अपनी प्रार्थनाओं को कावड़ में भरकर महादेव और मां के चरणों में अर्पित करने की यात्रा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह में? क्यों मां सती का हृदय यहीं आकर गिरा? और क्या वजह है कि ये जगह लाखों करोड़ों लोगों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है? आइए, इसके आध्यात्मिक पहलू को, इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में ना, हृदय को सिर्फ एक अंग नहीं माना गया है जो खून पंप करता है। नहीं, हृदय को हमारी चेतना का, हमारी सारी भावनाओं का केंद्र माना गया है। करुणा का जन्म यही होता है, जब हम दूसरे के दर्द को अपना दर्द महसूस करते हैं। बिना शर्त का प्रेम यहीं से बहता है। और सबसे बढ़कर आस्था का दिया, वो भी तो हृदय में ही जलता है। जब दुनिया में चारों ओर अंधेरा हो, तब भी अंदर एक छोटी सी लौ जलाए रखना, वही तो आस्था है। और जब मां सती का हृदय यहां गिरा, तो ये सारी शक्तियां, करुणा, प्रेम और आस्था इस भूमि में समा गईं। एक और बहुत खास बात है यहाँ की। वैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर त्रिशूल नहीं है, बल्कि पंचशूल है। और ये बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। ये पंचशूल 5 तत्वों का प्रतीक है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनसे हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड बना है। कहते हैं ये पंचशूल एक दिव्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो इन 5 तत्वों में संतुलन लाता है और भक्तों के हर तरह के दुख, रोग और भय को नष्ट कर देता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि बैद्यनाथ की यात्रा सिर्फ 105 किलोमीटर की नहीं है। नहीं, असली यात्रा तो वो है जो हम अपने मन के अंदर तय करते हैं। बाहर के छाले तो भर जाते हैं, पर अंदर के घाव जब भरने लगते हैं, तब यात्रा पूरी होती है। ये यात्रा हमें देवघर नहीं ले जाती, ये यात्रा हमें हमारे ही हृदय के उस कोने तक लेके जाती है जहां प्रेम और शांति का वास है। तो अगली बार जब भी कभी जीवन में मन बहुत भारी हो, जब ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जब बहुत अकेलापन महसूस हो, तो क्या क्या हम सब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके बैद्यनाथ में धड़कते उस शाश्वत हृदय को याद कर सकते हैं? वो हृदय जो हम सब के लिए धड़क रहा है, वो माँ जो बिना शर्त हमें प्रेम करती है और हमारी प्रतीक्षा कर रही है। शायद बस उस एक याद भर से हमें वो शांति मिल जाए जिसकी हमें तलाश है। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।